बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस समान एज़ यूजुअल आप लोगों के साथ डीएचओ मुल्तान के हवाले से चीज़ें डिस्कस कर रहा होता हूँ। अभी रिसेंटली डीएचओ मुल्तान ने एक एक्सपो किया है, उसमें कुछ इन्वेंट्री फॉर सेल लेके आए हैं, जिसमें आपके कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कुछ आपके कमर्शियल्स हैं। 4 मरला 8 मरला कमर्शियल इसमें शामिल किया गया है। इसमें 5 मरला 8 मरला 10 मरला 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स शामिल किए गए हैं और इसमें आपको 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे दी जा रही हैं चीज़ें। साथ में इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम कीमतों का जायज़ा लेंगे कि आज आपको किस बजट में चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। 5 मरला के लिए मिनिमम बजट आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, 8 मरला 10 मरला 1 कनाल के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको हवाला दे के चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा बता दूं कि डीएचओ मुल्तान ने जो अभी एक्सपो किया है वो एक्सपो किया है दुबई में, जिसमें ओवरसीज़ जो हमारे क्लाइंट्स हैं उन लोगों के लिए वहाँ पे ये सहूलत दी गई है और उनके लिए कुछ इन्वेंट्री थी जो डीएचओ मुल्तान सामने लेके आया है ईजी इंस्टॉलमेंट पे। उसमें जो डाउन पेमेंट का इस वक्त अगर हम देखें जो चीज़ें सामने आई हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें पहले जो था डीएचओ मुल्तान 10% आपको डाउन पेमेंट दे रहा था, 15% भी दी थी, 20% तक मतलब ये थी डाउन पेमेंट का। लेकिन अभी जो डीएचओ मुल्तान ने डाउन पेमेंट की पॉलिसी सामने रखी है उसके मुताबिक आपने टोटल जो अमाउंट है उसका आपने 5% पे करना है एज अ डाउन पेमेंट और बाकी आप 4 साल की इजी इंस्टॉलमेंट पे आप अपना प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं। अब उसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं एक कनाल का आपको जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाते हैं वो आपको सेक्टर ए में मिल जाते हैं, सेक्टर जी में मिल जाते हैं, सेक्टर MIH मतलब वो सेक्टर्स जो डेवलप हो चुके हैं। आपको नॉन डेवलप सेक्टर्स के अंदर कोई भी इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट नहीं दिया जा रहा। जो भी क्लाइंट प्लॉट बाय कर रहा है डीएचओ मुल्तान से उसमें आपको वो प्लॉट मिलेगा डेवलप सेक्टर के अंदर, ताकि ये है कि अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं आप पोजेशन लेके फ़ौरन से आप अपना घर की तरफ कंस्ट्रक्शन की तरफ जो एक सफ़र है वो आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप बाकायदा जो डीएचओ मुल्तान एक पॉलिसी देता है कि जी आप अपना जो कंस्ट्रक्शन का एक टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के अंदर कंस्ट्रक्शन को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन पर जो आपको डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर मिलता है वो साथ में डीएचओ मुल्तान आपको दे रहा है। अब इसमें एक कनाल की कीमतें थोड़ी डिफरेंट रखी गई हैं। जो मिनिमम कीमत रखी गई है वो आपको 1 करोड़ 30 लाख 13 मिलियन मिनिमम आपको सेक्टर ए या सेक्टर जी में प्लॉट आप बाय करते हैं तो आपको अदा करने होंगे। इसी तरीके से अगर आप जाते हैं सेक्टर N फॉर नेशन, Q फॉर क्वीन और सेक्टर R तो वहाँ पे जो कीमतें रखी गई हैं इंस्टॉलमेंट 4 साल पे वो आपने 1 करोड़ 40 लाख पे करना होगा। सेक्टर M, सेक्टर I और सेक्टर H ये सबसे ज़्यादा डेवलप सेक्टर हैं, लेकिन इसमें जो आई है उसको इसी साल पोजीशन मिली थी। सेक्टर M और H में काफ़ी सारे पहले भी घर बन चुके हैं, तो इसमें जो इनकी कीमतें हैं वो सबसे ज़्यादा रखी गई हैं। यहाँ पे आपको जो कीमत अदा करनी होगी वो 1.5 करोड़ की अदा करनी होगी। इसी तरीके से 10 मरला की कीमत जो पहले थी डीएचओ ने अब भी वही मेंटेन रखी है, उसमें कोई इजाफा देखने को नहीं मिला। आपने 80 लाख रुपए अदा करने होंगे सेक्टर B1 या सेक्टर U, क्योंकि पोजेशन सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, डेवलप सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें सेक्टर E का 10 मरला ऐड नहीं किया गया। इसी तरीके से 5 मरला की अगर हम बात करते हैं तो 5 मरला सेक्टर B आपका ऑलरेडी पोजेशन सेक्टर है, आप वहां पे प्लॉट ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे। इसी तरीके से सेक्टर T के अंदर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि सेक्टर D बिल्कुल पोजेशन के करीब है। इसी साल किसी भी महीने आपको पोजेशन देखने को मिल सकता है क्योंकि ये रेडी टू पोजेशन है। तो सेक्टर V और सेक्टर T के अंदर अगर अपना प्लॉट लेना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट पे तो आप 5% डाउन पेमेंट पे करें, 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान आप लें और आप अपनी पेमेंट को मुकम्मल करें और इसकी जो कीमत रखी गई है वो आपको 55 लाख की अदायगी करनी होगी। इसी तरीके से अगर हम 8 मरला की बात करें, 8 मरला डीएचओ मुल्तान के पास एक ही सेक्टर है और वो है आपका सेक्टर V और उसमें जो कीमत रखी गई है वो आपकी 70 लाख की कीमत रखी गई है। आप 7 मिलियन अदा करेंगे और 8 मरला का प्लॉट जो है वो आप ले सकते हैं। इसी तरीके से जो कमर्शियल मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला कमर्शियल ये 2 कैटेगरीज इंस्टॉलमेंट पे आपको दी गई हैं। जो 4 मरला कमर्शियल है वो आपको कौन से सेक्टर्स में अवेलेबल है, आपको सेक्टर A फॉर एप्पल में अवेलेबल है, सेक्टर G, सेक्टर H, सेक्टर U और सेक्टर V। इन 5 सेक्टर्स के अंदर आपको 4 मरला कमर्शियल मिल सकता है और 4 मरला कमर्शियल की जो कीमत रखी गई है वो 26 मिलियन 26 मिलियन 2 करोड़ 60 लाख रुपए रखी गई है। इसी तरीके से 8 मरला कमर्शियल के लिमिटेड सेक्टर्स हैं, आपका सेक्टर A, आपका सेक्टर H, सेक्टर Q और सेक्टर R। इन 4 सेक्टर्स के अंदर आपको 8 मरला कमर्शियल मिल सकते हैं। अगर आप वो बाय करते हैं तो उसमें आपको 44 मिलियन 44 मिलियन आपने अदा करने होंगे, 4 करोड़ 40 लाख। इसमें जितनी भी ये इन्वेंट्री आपके सामने आई है या जो आप
अगर बाय करना चाहते हैं तो आपने 5% डाउन पेमेंट पे करनी है। जो रिमेनिंग आपकी अमाउंट होगी वो आपने 4 साल में अदायगी करनी होगी, और उस 4 साल में जाहिर सी बात है आप तकरीबन आपकी 16 इंस्टॉलमेंट जाके बनेगी, वो आपने 16 इंस्टॉलमेंट पे जाके वो पे करना होगा। अब इसमें आप में से कुछ लोग जो डाउन पेमेंट कर लेते हैं और कहते हैं कि जी हम अपनी लमसम पेमेंट पे करना चाह रहे हैं, तो उस पे डीएचए मुल्तान आपको रिबेट भी दे रहा है। इसमें जो पॉलिसी अपनाई गई है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली, कि आप में से जो बाय करना चाहते हैं, जो डीएचए मुल्तान के पास पहले आएगा उनको वो प्लॉट मिलेगा। हो सकता है कि इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा ना हो, लिमिटेड सी इन्वेंट्री अवेलेबल होगी। डाउन पेमेंट का मैंने आपको बता दिया, जो रिमेनिंग आपकी 95% जो आपकी अमाउंट होगी वो आपने 16 इंस्टॉलमेंट में पे करनी होगी। 15% का रिबेट डीएचए मुल्तान दे रहा है कि अगर आप अपनी डाउन पेमेंट के अलावा जितनी आपकी अमाउंट है आप वो पे कर लेते हैं तो उस पे आपको 15% का रिबेट मिल जाएगा, और वो आपको अमाउंट फ़ौरन उसी दिन नहीं पे करनी होगी। उसके लिए डीएचए मुल्तान आपको 2 मंथ का टाइम दे रहा है। आप अपनी 2 माह के अंदर अगर अपनी पेमेंट अदा कर लेते हैं, मुकम्मल आप लमसम पेमेंट पे कर देते हैं, तो आपको 15% का जो रिबेट है वो मिल सकता है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखें, जो आपके कैटेगरी के प्लॉट्स होंगे जिसमें आपका कॉर्नर का प्लॉट आ जाता है, पार्क फेसिंग का प्लॉट आ जाता है, जो डीएचए के एसओपीज़ के मुताबिक कैटेगरी का प्लॉट है वो आप पहले भी बेहतर तरीके से जानते हैं, उसके इजाफी चार्जेस 10% होते हैं और वो 10% आपको अदा करने होंगे। ये ओवरऑल जो दुबई एक्सपो हुआ है उसके हवाले से कुछ मालूमात थी जो आप लोगों से मैंने कहा चलें जो डिस्कस कर लेता हूँ। इसी तरीके से आप थोड़ा सा कीमतों का एक हवाला ले लेते हैं, जायज़ा ले लेते हैं। 5 मरला जिस तरह मैं पहले आपको बताता रहा था कि जी 20 लाख से नीचे भी आपको मिल रही थी चीज़ें, 20-21 लाख में मिल रही थी, लेकिन इस वक्त आपको सेक्टर पी या टी के अंदर 21 लाख से नीचे आपको प्लॉट नहीं मिलता। मतलब एवरेज आपको 21 लाख में पहले प्लॉट मिलता था, अब आपको प्लॉट नहीं मिल सकता। ये कॉस्ट ऑफ लैंड की बात कर रहा हूँ, तो लिहाजा आपको अब 23-24 से ऑनवर्ड आपको जाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ लैंड ये होगी प्लस डेवलपमेंट चार्जेस जो आप अदा करेंगे। लेकिन इस 5 मरला के अंदर सेक्टर ई का जो है वो प्लॉट शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मिनिमम कीमत इस वक्त चल रही है वो 30 से 31 लाख की एक ब्रैकेट में चल रही है। इसी तरीके से 8 मरला 30 से 32 लाख की ब्रैकेट में आ गया था। कुछ प्लॉट 30 से नीचे भी आपको शायद देखने को मिले होंगे, लेकिन इस वक्त आपको 33-34 लाख मिनिमम शायद ही इसमें इस रेंज के अंदर कोई प्लॉट मिले। इस रेंज से ज़्यादा आप कॉस्ट ऑफ लैंड पे करेंगे तो आपको कोई प्लॉट 8 मरला का मिल सकता है। और जो डेवलपमेंट चार्जेस होंगे 8 मरला के 11 लाख, जाहिर सी बात है वो एक अलहदा सी चीज़ है। इसी तरीके से अगर हम 10 मरला की बात करें तो 10 मरला बेशक B1 के अंदर 40 से नीचे भी आया है, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो जो पोजेशन वाला एरिया है, डेवलप जो एरिया है, अगर आप वहाँ पे बाय करते हैं तो आपको मिनिमम जो है कॉस्ट ऑफ लैंड वो 44 लाख या 43 लाख आपको अदा करनी पड़ती थी। अब अगर मैं इस वक्त जो मार्केट में देख रहा हूँ 45 लाख से नीचे आपको डेवलप्ड एरिया के अंदर प्लॉट मिलना मुश्किल हो जाता है। 45 प्लस में आप जाएंगे तो आपको मिनिमम प्लॉट सेक्टर B1 में मिल सकता है, लेकिन सेक्टर यू में आज भी जो कीमत है वो 50-51 लाख से ऊपर चल रही है। इसी तरीके से अगर हम एक कनाल की बात कर लेते हैं तो एक कनाल में आपको सेक्टर क्यू में या सेक्टर यू की अगर हम बात करें तो वो 60 या 60 से कुछ नीचे भी एक आध प्लॉट देखने को मिल जाया करता था पास में, लेकिन अभी इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो वो आपको 62-63 लाख में प्लॉट नहीं मिलता। 62-63 लाख से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। 65 लाख आपको सेक्टर यू में टच करना पड़ेगा मिनिमम, और सेक्टर क्यू के अंदर 65 प्लस में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी सेक्टर क्यू की जो कीमत बेहतर हुई है उसमें ओवरऑल भी एक तो कीमतें कुछ ना कुछ बेहतर हो रही हैं, साथ में जिस तरह सेक्टर एम को एक मॉडर्न ब्लॉक, एक मॉडल ब्लॉक के तौर पे आपके सामने लाया जा रहा है, इसी तरीके से सेक्टर क्यू को भी उसी तर्ज पे तैयार किया जा रहा है। ये भी एक मॉडल ब्लॉक बनने जा रहा है, तो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि कीमतें सेक्टर क्यू के अंदर कुछ ना कुछ बेहतर हुई हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कीमतें हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर हुई हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अगर जो हमारे मुल्क की एक सूरत हाल है, अगर हम इस सूरत हाल से निमट लेते हैं और हमारे जो मामलात हैं, सियासी मामलात, ओवरऑल माशी मामलात, वो कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो यकीनन जो हमारा जमहूरी निज़ाम है वो इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर भी कर सकता है। तो ये ओवरऑल कुछ चीज़ें थी डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से जो आपको मैंने अभी दुबई एक्सपो की चीज़ें बताई हैं।
उसमें डेवलपमेंट चार्जेस आप एज इट इज़ वही पे करेंगे जो आप पहले एक प्लान के तहत पे करते आ रहे थे। 5 मरला के आप डेवलपमेंट चार्जेस पे कर रहे थे 9 लाख रुपए, 8 मरला के आप पे कर रहे थे 11 लाख रुपए, 10 मरला के आप पे कर रहे थे 13 लाख रुपए और 1 कनाल के आप डेवलपमेंट चार्जेस पे कर रहे थे 21 लाख रुपए। इसी तरीके से 4 मरला कमर्शियल के आप 21 लाख और 36 लाख 8 मरला कमर्शियल के पे कर रहे थे। तो आप वही जो एक प्लान था उसी प्लान के मुताबिक आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करेंगे, लेकिन वो भी इंस्टॉलमेंट पे होंगे, आपने लमसम वो पेमेंट नहीं करनी होगी। इंशाल्लाह आगे उम्मीद है चीज़ें बेहतर होंगी। होप फॉर द बेस्ट। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।